दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा कि भैया आपको पता है, इन दिनों हमारे इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के बोले तो भैया बॉलीवुड के अतरंगी, सतरंगी, नारंगी बोले तो भैया बहुत ही अल्टर किस्म के सुपरस्टार यानी कि भैया रणवीर सिंह जो है, वो अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया धुरंधर को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसका टीजर हाल फिलहाल में ही हम लोगों के सामने लॉन्च हुआ था, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर तबाही मचा दी थी, जिसको देखकर ये बात कही जा रही थी कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी। और भाई इस फिल्म को मिल रहे सपोर्ट को देखने के बाद तो भैया डार्लिंग प्रभास ने भी इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करने का मन जो है वो त्याग दिया और उन्होंने अपनी फिल्म यानी कि भैया राजा साहब का जो रिलीज डेट है वो आगे बढ़ाकर 2026 कर दिया। तो भाई इस फिल्म की वजह से अगर इतना कुछ हो गया है, तो भाई इस फिल्म को लेकर ये जो जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है, उसको देखने के बाद तो भैया हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन उठा है, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भैया आप लोगों को पता है इस फिल्म का रिलीज डेट क्या है? कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, तब तक मैं आपको ये मैटर बताता हूँ कि भैया ये सवाल मैंने आप लोगों से क्यों पूछा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि भैया धुरंधर का बज मार्केट में स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस फिल्म का जब टीजर हम लोगों के बीच में रखा गया भाई 6 जुलाई को, तो भाई किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि भैया ये टीजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर तहलका मचा देगा। और भाई इस तहलकी की गूंज इतनी सॉलिड होगी कि भैया इस फिल्म के टीजर को ही देखकर भैया इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म को का जो तमगा है ना वो मिल चुका है। यानी कि भैया इस फिल्म के लिए ये बात कही जाने लगी है कि भैया इस फिल्म का जो ये छोटा सा धमाका इतना पावरफुल है, तो भैया इस फिल्म में और कितने बड़े बड़े धमाके होंगे और उन धमाकों की वजह से तो ये फिल्म 101% भैया ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित होगी सिनेमाघर में। और भाई इस फिल्म के टीजर को भाई ब्लॉकबस्टर सपोर्ट भी मिला है पब्लिक का मेरे भाई। 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस टीजर को मिल चुका है। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो भैया 53 मिलियन व्यूज यानी कि भैया 5 करोड़ 32 लाख 34,363 का व्यू जो है वो इस फिल्म के टीजर को जियो स्टूडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल चुका है मेरे भाई। यानी कितना जबरदस्त सपोर्ट और उसके बाद भैया 5 लाख लाइक भी इस टीजर को मिल चुके हैं। तो नो डाउट इस फिल्म का बज़ तो काफी स्ट्रांग है। तो भाई इस बज़ को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या इस फिल्म के मेकर, अब मैं अपने उस सवाल पर आप लोगों के सामने आ रहा हूँ कि इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो बहुत पहले लाना चाह रहे हैं। हाँ, पहले लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा ना कि भैया इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो क्या है, तो आप लोगों को याद ही होगा कि ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अभी महीना कौन सा चल रहा है, तो भैया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 5वें महीने में ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, 5वें महीने में। तो भाई अभी तो 4 महीने इस फिल्म के पास पूरे हैं, क्योंकि अगस्त का महीना तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो भाई 3 महीने पहले इस फिल्म के ट्रेलर को इस फिल्म के मेकर लेकर आना चाहते हैं क्या? तो ये सवाल मेरे दिमाग में क्यों उठ रहा है, तो भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया सेंसर बोर्ड के द्वारा इस फिल्म के ट्रेलर को क्लीन चिट दी जा चुकी है यूए के सर्टिफिकेट के साथ मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो सेंसर बोर्ड के पास में सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था और उसको अप्रूवल मिल चुका है मेरे भाई 22 अगस्त को, यानी कि परसों। मेरे ख्याल से परसों ही 22 अगस्त था ना, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। तो भाई अगर 22 अगस्त को इस फिल्म की ट्रेलर को अगर यूए का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो इसका मतलब तो यही है कि बहुत जल्दी इस फिल्म के मेकर इस फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस के बीच में लेकर आना चाहते हैं। तो भाई इस फिल्म का ये ट्रेलर अगर सर्टिफिकेशन का प्रोसेस अगर कंप्लीट कर चुका है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हो सकते हैं कि धुरंधर का 2 ट्रेलर हम लोग के बीच में आए। एक ट्रेलर जो है वो फेस्टिवल आवर में डाला जाए ऑडियंस के बीच में, जब पब्लिक की निगाहें जो होती हैं वो सिनेमाघरों की तरफ होती है और पब्लिक जो है वो हर एक फिल्म को देखने के लिए ललायत होती है। क्योंकि भैया जो अगला महीना आएगा और उसके बाद का महीना जो आएगा सितंबर अक्टूबर का, वो पूरी तरह से फेस्टिवल वाला और होने वाला है। तो भैया इसी बीच में क्या इस फिल्म का ये ट्रेलर आएगा, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया जिसका लेंथ होने वाला है 2 मिनट 42 सेकंड, यानी कि ऑलमोस्ट 3 मिनट का ये ट्रेलर हम लोगों के सामने आने वाला है। तो दोस्तों
इस ट्रेलर की जानकारी को प्राप्त करते ही इस बात को लेकर तो दिमाग में ये बात खटकने लगी है कि भाई बहुत जल्दी ही इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर घोषणा कर दी जाएगी इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भाई इस फिल्म का ट्रेलर कब आप लोगों के बीच में आएगा। वैसे इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हाल फिलहाल में हम लोग के सामने आई थी ना कि भैया इस फिल्म का जो आखिरी शेड्यूल है वो लेह लद्दाख की वादियों में अभी शूट की जा रही थी, जहां पर एक इंसिडेंट हो गया था कि अचानक ही इस फिल्म के जो क्रू मेंबर है लगभग लगभग 100 क्रू मेंबर जो हैं वो बीमार हो गए थे। अचानक ही ये घटनाक्रम हुआ था वहां पर, जिसको लेकर ये बात कही जाती है कि भैया कॉस्ट कंट्रोल और उसके बाद भैया पैसे की बचत करने के लिए फूड जो खिलाया गया वहां पर हो सकता है कि वो सस्ते दर्जे का फूड हो, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का केस हुआ हो और इसी वजह से अचानक ही 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तो जिसको लेकर भैया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा ये दलील दी गई कि भाई फूड पॉइजन वगैरह का कुछ भी मैटर नहीं था। ये मैटर जो था भाई वहाँ का जो क्लाइमेट है वो लोगों को सूट नहीं हो पाया और वहाँ पर जो पॉल्यूशन है यानी कि कंस्ट्रक्शन एरिया की वजह से बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो पॉल्यूशन क्रिएट हो गया उसी की वजह से अचानक ही 100 लोगों की तबीयत जो है वो बिगड़ गई, जो कि अब लगभग लगभग सुधर चुकी है। यानी कि भैया उनके स्वास्थ्य में जितने भी लोग बीमार हुए थे उनके स्वास्थ्य में सुधार भी आ चुका है और इस फिल्म का काम जो रुक गया था इस इंसिडेंट के बाद में वो काम शुरू हो चुका है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी अपडेट हम लोग के सामने ये आ रही है कि भैया ये फिल्म जो है वो अपने आखिरी फेज में आ चुकी है। यानी कि भैया इस फिल्म का जो अब काम जो है वो थोड़ा सा ही बचा हुआ है मेरे भाई। 7 दिनों के आसपास का इस फिल्म का जो शेड्यूल है वो वहां बचा हुआ है और इस 7 दिन के शेड्यूल को पूरा करने के बाद इस फिल्म की पूरी टीम जो है वो पूरी तरह से वहां से वापस आ जाएगी और ये फिल्म जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में चली जाएगी। यानी कि भैया ये फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पर आ चुकी है। तो भाई क्या कहें इस फ़िल्म को लेकर, मतलब कि इस फ़िल्म को लेकर एक तरफ ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फ़िल्म का काम कंप्लीट हो रहा है और दूसरी तरफ इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई कि भैया इस फ़िल्म का जो ट्रेलर है वो कहें तो भैया हमारे सेंसर बोर्ड की तरफ से पास कर दिया गया है यूए के सर्टिफिकेट के साथ में, जिसको बहुत जल्दी ही लॉन्च किया जा सकता है। तो भाई आप लोग क्या चाहते हैं, इस फ़िल्म के ट्रेलर को जल्द से जल्द लॉन्च होना चाहिए कि नहीं? और भाई अगर लॉन्च ये ट्रेलर हो रहा है तो मैं तो यही एक बात कहना चाहूँगा इस फ़िल्म के मेकरों से कि भैया आप लोग ट्रेलर को तो जिस लेंथ पे लेकर आ रहे हो यानी कि 2 मिनट 42 सेकंड, तो उसमें फ़िल्म की कहानी को रिवील मत होने देना, क्योंकि भैया इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फ़िल्म की कहानी जो है वो हमारे देश के सुरक्षा विशेषज्ञ यानी कि भैया अजीत डोभाल सर के किरदार के ऊपर आधारित होगी। यानी कि भैया उन्होंने अपने लाइफ में जो बड़े-बड़े कहें तो भैया मिशंस को कंप्लीट किया है ना, उसी में से किसी एक मिशन की कहानी को ये फ़िल्म लेकर आने वाली है सिनेमाघरों में। ऐसी खबरें हम लोग के सामने आ रही है। तो भाई ये बात जानकर तो काफ़ी कहे तो भैया इस फ़िल्म के प्रति इंटरेस्ट बढ़ गया है कि भैया अजीत डोभाल सर ने को लेकर ये बात कहा जाता था कि भैया इनसे बड़ा आज तक जासूस जो है वो कहें या फिर कहें रॉ का एजेंट इंडिया का कोई दूसरा था नहीं मेरे भाई। तो वाक़ई में इस फ़िल्म से जुड़ी हुई जो जानकारी हम लोग के सामने आ रही है उसको देखकर तो हम यही बात कहेंगे कि भैया ये फ़िल्म वाक़ई में तहलका मचाने की कगार पर आगे निकल चुकी है। तो क्या लगता है आप लोग को? ट्रेलर जो है वो काफ़ी पहले आने वाला है क्या? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि बॉलीवुड जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।